पहला उपाय ये है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, जो दिख रहा है सूत्र में। यहाँ से लेके ये 33 है 39 तक देखेंगे आप, 7 सूत्र हैं। इन सातों सूत्रों में एक एक उपाय बताया। एक उपाय ये पूरा एक उपाय है, एक में 4 है मतलब, तो एक उपाय ये है, इसके बाद अगला, फिर अगला, ऐसे ही जो 7 उपाय कल हमने पढ़े थे, यथाभिमत ध्यानाद्वा, ओके यहाँ ओके तक ये ओके 7वां उपाय है। ओके जी सर। तो कल हमने पढ़ा था कि चित्त किस प्रकार से प्रसन्न होता है, हमारे मन को, चित्त को प्रसन्न करने के कुछ उपाय हमने पढ़े थे। तो पतंजलि ने अंत में इतना भी कह दिया कि मैंने जो ऊपर के 6 उपाय बताए, अगर वो करने में आप अक्षम हैं, असमर्थ हैं, बाधित हैं, नहीं कर पाते हैं, तो यथाभिमत ध्यानाद्वा, एक ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जिसको करने से आपका चित्त प्रसन्न होगा। उपाय ये है कि जो आपका मन करे, किसी भी एक साधन को चुनो। वह साधन जड़, चेतन, चल, अचल किसी भी रूप में हो सकता है, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, और उस साधन में अपना ध्यान लगाएं, उसमें एकाकार हो जाएं, और उसमें एकाग्र चित्त होने के बाद अपने स्वरूप को तदाकार कारित करके उसमें समाहित होने के बाद आपका चित्त प्रसन्न होगा, ऐसा आप पाएंगे। तो जब किसी ने पूछा कि चित्त प्रसादन जब हो जाएगा, 7 उपाय आपने बताए, इस उपाय का फल क्या है? भाई जब हम कोई काम करते हैं, उस काम को प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना उद्देश्य के कोई मूर्ख भी अपना कार्य नहीं करता है। तो जब हम योग मार्ग पर चल रहे हैं, इतनी बड़ी साधना हमने करनी है, तो इस साधना का फल क्या है? चित्त प्रसादन क्यों कर रहे हैं? उसका कोई कारण तो होगा। पतंजलि कहते हैं परमाणु परम महत्वांतोष वशीकार, कि आपको इसका फल मैं बता रहा हूं कि परमाणु से लेके, परमाणु माने सबसे छोटी इकाई इस संसार की, जो सबसे सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतम माने उससे छोटा कुछ भी नहीं है, और नग्न आंखों से तो दिखना उसको असंभव है। तो उस परमाणु से लेके परम महत, यानी सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तत्व, अब वो स्थूल क्या है, सबसे बड़ा क्या है, इसका कोई आज तक पता नहीं लगा सका कि वो सबसे बड़ी चीज क्या है इस दुनिया में। यानी कोई भी बड़ी वस्तु से लेके छोटी वस्तु तक, हर वस्तु में आपकी पकड़ हो जाएगी, वशीकार हो जाएगा, आप उसको वश में कर सकेंगे। वश में करने का अर्थ ये नहीं है, जैसे वो हमने सिद्धियों में पढ़ा था कि सारी वस्तुएं वश में होंगी। वशीकार का अर्थ यहाँ पर यह है कि परमाणु से लेकर के महतत्व पर्यंत, महत माने जो सबसे बड़ा, संसार का सबसे बड़ा स्थूल तत्व है, उन सभी में किसी में भी आपका ध्यान लगने लगेगा, और वहां पर आप ध्यान लगा करके उसको वश में कर सकेंगे, और उसी में आप समाधि भी लगा सकते हैं। परमाणु से लेके महातत्व तक सभी में आप सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं में और स्थूल से स्थूल वस्तुओं में ध्यान लगा करके आपका चित्त वहां पर स्थिर हो जाएगा, और आप वहां पर एकाग्र हो सकेंगे। इसका फल ये बताया। अब आगे पतंजलि समाधियों की बात करते हैं। अभी तक जो हमने समाधियां पढ़ी थी, उनके बारे में मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगा, कोई भी एक जिसको अच्छे से वो समाधि पता है वो बताएं माइक ऑन करके। कौन कौन सी समाधि पढ़ी थी, उसके भेद क्या क्या है? जी बताएं, नाम बताएं अपना। सर हम बता दें? बताएं। सर 2 प्रकार की समाधि पढ़ी थी अपन ने, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। जो संप्रज्ञात समाधि थे उसके 4 भेद बताए थे, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। ये 4 अपन ने इसके संप्रज्ञात समाधि के भेद बताए थे। और असंप्रज्ञात समाधि में अपन ने 2 भेद बताए थे, भाव प्रत्यय बताया था, जिसमें भी 2 बताई थी, विदेह और प्रकृति लय। और उसमें सेकंड वाला था उपाय प्रत्यय, जिसमें श्रद्धा, वीर, स्मृति और समाधि और प्रज्ञा, ये प्रज्ञा समाधि, मतलब 4 प्रकार बताए थे इसमें भी अपन ने। जी, तो जो पहली समाधि थी संप्रज्ञात समाधि, उस समाधि के बारे में हमने केवल एक बाहरी चर्चा की थी कि समाधि क्या है, और वितर्क विचार क्या क्या होता है, किस किस में, कौन सी समाधि में किस वस्तु पर ध्यान लगाया जाता है, ये हमने सब पढ़ा था। अब उसको थोड़ा और पतंजलि विस्तार दे रहे हैं कि किस समाधि में किस प्रकार से ध्यान लगाया जाता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो समाधि है वो सिद्ध हो जाएगी और हमारा ध्यान लग जाएगा। देखिए, पहले ही पाद का नाम पतंजलि ने समाधि पाद रखा।
जबकि समाधि सबसे अंतिम अवस्था है। कारण यही है समाधि रखने का कि जब हम कोई वस्तु बाजार में आती है, उसको बाजार में लाने से पहले उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, टीवी में, अखबारों में उसको खूब ऐड दिया जाता है। तो ऐड इसलिए दिया जाता है, मतलब अगर जैसे कोई क्रीम आई, फेयर एंड लवली आती है, तो वहां पर बताया जाता है कि चेहरे को 7 दिन में गोरा करती है। तो गोरा तो लगाने के बाद करेगी, अंतिम में होगा ना गोरा, उसका परिणाम गोरा होगा। लेकिन ऐड पहले दे दिया जाता है, बताए पहले जाता है कि गोरा होगा, इसलिए बताया जाता है ताकि वो जो उसका प्रचार है, उसके बारे में जो प्रशंसाएं हैं, उसकी जो खूबी है, लोग सुने और लोग उसकी तरफ को आकृष्ट हों। तो यही पतंजलि ने किया। पतंजलि ने उस समय मतलब बहुत बड़े ये एक प्रकार से वैज्ञानिक कह लें आप, कि जिन्होंने सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक सभी विषयों का उन्होंने ध्यान करके समाधि तक को प्राप्त किया था। और अपने ध्यान से ये सब चीजें प्राप्त करने के बाद उन्होंने हमें दी। और ये भी बताया कि जो समाधि है, सबसे पहले इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया कि समाधि से सारे, जैसे जो हमें बताया कि अभ्यास वैराग्य होगा, और अभ्यास वैराग्य से हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी, और चित्त की वृत्ति की निरोध से हमें समाधि प्राप्त होगी। समाधि का अर्थ स्वरूप की शून्यता है, और स्वरूप शून्य अगर हम हो जाएंगे, समाधि हम प्राप्त कर लेंगे, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और दुनिया में जो इतनी भागम भाग आज हो रही है, हमारा पढ़ाई से लेकर के जॉब तक का, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब अपने दुखों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो पतंजलि ने भी यही बताया कि आप समाधि को अपनाओगे तो आपके दुख दूर होंगे। तो उन्होंने पहले ही उसका जो है महात्म्य जिसको कहते हैं, उसका महत्व पहले ही बाद में बता दिया। और उस अगर किसी बिना महत्व के हम कोई कार्य नहीं करते, और इसका महत्व जान लेने के पश्चात हम आगे इसके जो अंग हैं उनको अप्लाई अपने जीवन में करेंगे, तो तभी अष्टांग योग का वर्णन जो है यम नियम इत्यादि का अगले पाद में किया गया। पहला उसका महत्व बताया कि अष्टांग योग को अपनाने से आपके जीवन में आपके दुखों का नाश होगा, जब दुखों की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, और आपको कैवल्य प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा, और आप हमेशा दुखों के बंधन से छूट जाएंगे। तो ये बात वहां पतंजलि ने बताई थी पहले बात में। और इसी में पहले बात में जब समाधि बताई थी, समाधि में पहली जो समाधि है संप्रज्ञात समाधि है। तो संप्रज्ञात समाधि में ही बता रहे हैं कि संप्रज्ञात समाधि क्या है। मैंने पहले बताया था कि ये सबीज समाधि है, और कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि जो संप्रज्ञात समाधि है उसमें व्यक्ति को पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष को आत्मसात कर लेता है, देख लेता है या अनुभव कर लेता है, लेकिन पुरुष को प्राप्त नहीं कर पाता। और यहाँ पर यही बात बता रहे हैं सूत्र में कि क्षीण वृत्ति विजाता शेव मणिर ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्थ तद अन्यनता समापत्ति। कि ऐसा साधक जो योग मार्ग में साधना कर रहा है, और साधना करते करते जिसने अपनी सारी वृत्तियों को क्षीण कर लिया, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया अभ्यास और वैराग्य को ग्रहण करके, और जब उसकी चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, तो उसका चित्त एकदम पारदर्शी हो जाता है। किस प्रकार से पारदर्शी होता है, तो कहते हैं अभिजात शिव। अभिजात एक मणि होती है, स्फटिक जो होता है उसको अभिजात कहते हैं। तो स्फटिक आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने कांच देखा होगा, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी आप आर पार देख सकते हैं। अगर आप कांच में इस तरफ से देखें शीशे में, तो आप उस तरफ देख सकते हैं कांच के पार क्या है। जो वस्तु या जो भी चीजें होती हैं वो हमें साफ साफ दिखाई देने लगती है। तो ठीक इसी प्रकार से स्फटिक भी होता है। कांच और स्फटिक में दिखने में समानता होती है, बाजार में नकली भी स्फटिक आता है। तो योग साधक की भी जो वृत्तियां हैं वो जब निरोध हो जाती हैं, तो उसका चित्त बिल्कुल स्फटिक के समान शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। या आप देख लें, जैसे कोई तालाब होता है, तो तालाब में अगर पानी जो रुका हुआ होता है वो बिल्कुल रुका हुआ हो और पानी साफ हो, तो तालाब की जो नीचे की जमीन है, जो तल है, वो तल दिखाई देने लगता है। और तल में कौन कौन से जंतु हैं, कितनी मछलियां हैं, कितने कंकड़ उस तालाब में है, ये सब दिखाई देने लगते हैं। ठीक वही काम स्फटिक भी करता है। स्फटिक में भी उसके पार जो है जो जो चीजें होती हैं वो स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो जब हमारा भी चित्त ऐसे बिल्कुल निर्मल हो जाएगा उस तालाब के समान अथवा स्फटिक के समान, तो हमें पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, पुरुष का स्वरूप, पुरुष के स्वरूप का बोध हो जाएगा। और उस बोध से ग्रहण, ग्रहीता और ग्राह्य, तीन शब्द हैं। ग्रहण, ग्रहीता और ग्राह्य। ग्रहण माने जो ग्रहण कर रहा है योग साधक। आप तालाब के ये दूसरे उदाहरण से समझे इस वाले को, कि तालाब है, तालाब के नीचे कंकड़ है, बीच में पानी है,
सबसे नीचे वाले छोर पर कंकर है, तालाब का तल है, बीच में पानी है, साफ है और ऊपर आप है। तो वहां पर तीन चीजें हैं। एक जो है ग्रहीता है, जो ग्रहण कर रहा है वो आप है, जो उस तालाब के स्वरूप का ग्रहण कर रहे हैं। जो ग्रहण करने की प्रक्रिया उसको ग्रहण कहते हैं। और ग्राह्य क्या है, जो तालाब का तल है, जो वस्तु आप देखना चाह रहे हैं, उस तालाब में कितने सिक्के गिरे हुए हैं, अथवा कितने कंकड़, कितनी मछलियां, कितने जंतु हैं, कितने पौधे उस तालाब में उग रहे हैं, या उसकी मिट्टी कैसी है, या कुछ तालाब में, तालाब के तल में गिरा हुआ तो नहीं है, ये सब ग्राह्य है। तो ऐसी ग्राही अगर हम योग की बात करें तो पुरुष है। पुरुष को हम जानने के लिए ही इतनी लंबी प्रक्रिया कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो ग्राही वस्तु है, जिसको हम जानना चाह रहे हैं, वो वस्तु पुरुष है, उसका हमें बोध हो जाता है। ग्रहण करने वाला यह जान लेता है कि जो मेरी ग्राही वस्तु है मेरे समीप है, मेरे निकट है, और मुझे उसे प्राप्त करना है। और जब इस प्रकार से उसे बोध हो जाता है पुरुष का, तो इसी को, और पुरुष में मतलब तदाकार कारित हो जाता है, पुरुष के स्वरूप सा हो जाता है। पुरुष को देखते ही पुरुष में स्वरूप शून्य सा हो जाता है, मिलने सा लगता है, और अपने स्वरूप का उसको बोध नहीं रहता। क्योंकि जब पुरुष का ज्ञान होने लगता है, पुरुष को व्यक्ति जानने लगता है, तो प्रकृति का उससे कोई संबंध नहीं रहता। पर यहाँ पर जो है उस योग साधक को पुरुष का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, वो पुरुष को जानने लगता है, पुरुष में समाहित नहीं होता। तो इस स्थिति में उसका स्वरूप शून्य सा होता है, पूरी तरह से शून्य नहीं होता। और इसी को जो है संप्रज्ञात समाधि भी कहा जाता है। तीन चीजें होंगी। एक जो है ग्रहीता है, जो उस पुरुष को जानना चाह रहा है। जो ग्राही है वो पुरुष है, और जो ग्रहण है वो उसकी प्रक्रिया है, जिस साधन के द्वारा व्यक्ति पुरुष का ज्ञान करना चाह रहा है। ये तीन चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, और इसी को संप्रज्ञात समाधि कहा गया। अब जो संप्रज्ञात समाधि के हमने भेद पढ़े थे कि वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो वितर्क के भी दो भेद हैं, एक सवितर्क है, दूसरा निर्वितर्क है। इसको नोट कर लें। वितर्क के दो भेद हैं, एक सवितर्क, दूसरा निर्वितर्क। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसमें भी जो वितर्क है, वितर्क के दो भेद, सवितर्क और निर्वितर्क। और विचार के भी दो भेद हैं, सविचार और निर्विचार। तो जब इसका जो पहला भेद है वितर्क का, सवितर्क समाधि, उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्ण सवितर्का समापत्ति ही। इस वितर्क समाधि में, अच्छा कोई मुझे बताए कि वितर्कानुगत समाधि होती क्या है। दीपाली आप वितर्क बताएंगे। मतलब गलत विचार ना सर? तो लॉजिकल समाधि जब हम जिसमें हर तरह का लॉजिक लगाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और बताए किस चीज में समाधि की जाती है। सर पंचमहाभूतों पर जब पंचमहाभूतों का ध्यान किया जाता है। जी बिल्कुल, यही है। तो वितर्कानुगत समाधि में पंचमहाभूतों पर ध्यान केंद्रित करके तदाकार कारित हो जाना, ये वितर्कानुगत समाधि है। तो वितर्क में दो भेद हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। सवितर्क में भी वितर्क का ही अंग है, तो स्वाभाविक है कि पंचमहाभूतों का ध्यान किया जाएगा, स्थूल वृत्तियों का ध्यान किया जाएगा, स्थूल भूतों का ध्यान किया जाएगा। तो उसमें जो शब्द, अर्थ और ज्ञान है, इन तीन चीजों का बोध होगा। अब देखें, इन तीन चीजों से मिली हुई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति, जो सवितर्क समापत्ति होगी, इन तीनों का समावेश होगा इसमें, शब्द, अर्थ और ज्ञान का। संकीर्णा कहा कि इन तीनों से मिली हुई होगी। तो शब्द, अर्थ, ज्ञान को समझे। एक सेब है उदाहरण के लिए, और आपने उसका ज्ञान करना है। तो यहाँ पर उस सेब के ज्ञान में तीनों चीजें होंगी। अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण से उसको समझें, तो सबसे पहले हमने सेब देखा, किसी ने हमें सेब दिखाया, और हमारे दिमाग में बात बैठ गई कि ये सेब है उस वस्तु को देख करके। तो वहां पर तीनों चीजें होंगी। देखिए, पहला जो है शब्द है, तो किसी हमसे कहा कि सेब है, तो जो सेब है वो शब्द है। उस शब्द को, उस सेब को जानने से, उस शब्द के सेब कहने से हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई कि ये जो वस्तु है, ये लाल कलर की वस्तु है, ये गोल गोल होता है, और ये इस प्रकार का जो फल है, ये जो आकार है,
ये आकार सेब का होता है, तो हमने शब्द से जान लिया। अब शब्द से जाना, हमने जिसके बारे में जाना वो अर्थ है। सेब के बारे में हमने सेब का स्वरूप जान लिया, सॉरी वो ज्ञान है, कि हमने सेब के बारे में जाना कि ये लाल रंग का एक वस्तु है और जो है ये मीठा होता है खाने में, इसके अंदर कुछ बीज भी होते हैं। जो जो सेब का स्वरूप होता है उस स्वरूप का हमने ज्ञान कर लिया, तो वो ज्ञान है। अर्थ यह है कि अगर हमने अगली बार किसी ने हमसे सेब कहा, तो सेब कहने से ही हमारे दिमाग में फिर उस सेब का चित्र आ गया। तो वो जो उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप का जो ज्ञान है, उसकी जो आकृति प्रतिकृति स्वरूप, उसका जो आकार है, उसका बोध हो जाना चित्त में, वो अर्थ है। शब्द, अर्थ और ज्ञान। शब्द माने उसका जो जिसको हम नाउन कह सकते हैं, जो उसके बारे में बता रहा है। अर्थ माने उसका जो संपूर्ण, उसकी जो प्रक्रिया या जो उसका ज्ञान है, उसके जो अंदर के जितने भी अंग प्रत्यंग है उनका बोध होना, वो ज्ञान है। और अर्थ माने उसके बारे में, मतलब उसका एक स्वरूप हमारे चित्त में बैठ जाना, वो अर्थ है। तो इन तीनों से युक्त जो है ये जो समापत्ति है, या ये जो समाधि है, इसको सवितर्क समाधि कहते हैं। कि जब हम स्थूल महाभूतों में ध्यान लगाएंगे तो वहां पर हमें उसके बारे में सब कुछ पता होगा। वो प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि जब पहली अवस्था में आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी समाधि सिद्ध नहीं हो पाती है। वो एक पहली स्टेज है और उसमें आपको साधना करनी होती है। वहां पर आपके चित्त में ये तीनों चीजें रहेंगी, तो इसी को बोलते हैं सवितर्क समाधि। और जब आप सवितर्क समाधि करते करते अगली सीढ़ी चढ़ेंगे तो निर्वितर्क समाधि आएगी, और इसमें आपको उस सेब के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा। और केवल जो सेब का जो स्वरूप है, केवल जो उसकी आकृति है, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। हाँ जी, I'm sorry. I'm sorry, sir. Sorry. फ्लो तोड़ दिया आपने, Sorry. कृपया ऐसा ना करें। तो जब भी हम जो उसकी बात कर रहे थे, सेब की बात, उदाहरण के लिए पंचमहाभूतों में सेब भी आता है, पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि कठोर है और आकार है उसका। तो उस सेब में मान लीजिए आपने समाधि लगाई, उसका ध्यान करना चाह रहे हैं, तो वो सवितर्क समाधि है। उसमें आपको सेब के बारे में पूरा ज्ञान होगा, सेब के बारे में आप चिंतन करेंगे, शब्द अर्थ ज्ञान तीनों होगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी ध्यान करते करते कि आप अपने स्वरूप को भी भूल जाएंगे और सेब के स्वरूप को भी, सेब के बारे में भी भूल जाएंगे। आपके दिमाग में केवल सेब रहेगा, सेब की जो वस्तु है वो बैठी रहेगी। या दूसरा उदाहरण समझें कि त्राटक करते हैं, मोमबत्ती में करते हैं अथवा दिए में करते हैं। तो जब आप त्राटक शुरू करते हैं, शुरू में आपके दिमाग में विचार उठते हैं, वो दिया भी होता है, आप भी होते हैं, आप ये जानते हैं कि आप दिए से त्राटक कर रहे हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है, एक समय ऐसा आता है कि आपको, आपका चित्त जो है विचारहीन हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। और उस स्थिति में आपके चित्त में केवल केवल दिया बसता है। वो दिए की लौ जिसका आप ध्यान कर रहे होते हैं, वही आपके चित्त में बैठी रहती है। तो वही अर्थमात्र समाधि है, और उसी अर्थमात्र समाधि को निर्वितर्क समाधि कहते हैं, जो इसका दूसरा भाग है वितर्क समाधि का। तो इसमें कहते हैं कि स्मृति परिशुद्ध हो। जब आप सवितर्क समाधि करते करते आपकी स्मृति शुद्ध हो जाएगी, उस वस्तु के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे, तो आप स्वरूप शून्य हो जाएंगे। और स्वरूप शून्य होने के बाद आपको केवल अर्थ मात्र का ध्यान रहेगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने त्राटक कर दिया था दिए का अथवा मोमबत्ती का, तो उसकी लौ जो है वो केवल आपके मस्तिष्क में बनी रहेगी। और इसी को जो है निर्वितर्क समाधि कहते हैं। ये जो है वितर्क अनुगत समाधि का दूसरा भाग है। अब इसी प्रकार से जो अगली समाधि होती है विचारानुगत समाधि। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क में दो हमने पढ़े थे। वितर्क के दो भेद हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। शब्द अर्थ ज्ञान वाला जो है सवितर्क है, और केवल जब अर्थ मात्र का ज्ञान होगा तो वो निर्वितर्क है। जो दूसरी समाधि है विचारानुगत समाधि, इसके भी दो भेद हैं, सविचार और निर्विचार। तो जैसे इसमें कहा कि ठीक इसी प्रकार से माने किस प्रकार से, तो कहा देखिए पूर्वोक्त सवितर्क और निर्वितर्क के। जैसे हमने सवितर्क और निर्वितर्क जाना, उसी प्रकार से सविचार और निर्विचार भी होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि सूक्ष्म विषय व्याख्याता वो सूक्ष्म विषयों में लगाई जाती है।
अच्छा, दीपाली जी आप ही बताइए कि जो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता होती है, ये किन किन विषयों में लगती है? सर जो वितर्क है वो अपने पंचमहाभूतों में लगती है, और जो विचार है वो हमारी इसमें लगती है, क्या बोलते रहे, 5 तन्मात्राओं में। और आनंद है वो अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, यानी 11 पर लगती है। और अस्मिता जो है वो बुद्धि यानी महतत्व में लगती है। जी, बहुत अच्छा। तो जो स्थूल महाभूत हैं वो केवल पंच महाभूत है, स्थूल तत्व जिनको कहा जाता है। सूक्ष्म माने जो है तन्मात्राओं से लेकर के पूरा बुद्धि पर्यंत, प्रकृति पर्यंत अथवा पुरुष तक सारे तत्व सूक्ष्म हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं हमें। तो अब ये समझें कि जो स्थूल समाधि है अथवा वितर्क समाधि है, ये वितर्क समाधि केवल स्थूल विषयों में लगेगी, और जो विचारानुगत समाधि है ये सूक्ष्म विषयों में लगेगी। सूक्ष्म विषय जो है बुद्धि से लेकर के तन्मात्राओं से लेकर के पूरा बुद्धि पर्यंत हैं, और इन्हीं में क्रमशः सविचार और निर्विचार समाधि लगेगी। तो सविचार जो है उसमें भी हम तन्मात्राओं का शब्द, अर्थ और ज्ञान का हमें बोध होगा, और जब हम उसी में तदाकार कारित हो जाएंगे, स्वरूप शून्य हो जाएंगे, तो केवल अर्थ मात्र का हमें अवबोध होगा, और उसके फलस्वरूप हमारी निर्विचार समाधि लगेगी। इसको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि जो सविचार समाधि है, सविचार समाधि में तन्मात्राओं का शब्द, अर्थ और ज्ञान का बोध होगा, और जब शब्द, अर्थ और ज्ञान के बोध होने के फलस्वरूप हमारी समाधि उसमें परिपक्व हो जाएगी। तदुपरांत जो केवल अर्थ मात्र शेष है, उन तन्मात्राओं की चित्त में उपस्थिति ही निर्विचार समाधि होगी। और उसी में जो आनंद विचारानुगत समाधि है, जैसे इन्होंने बताया था दीपाली जी ने, कि पंच महाभूतों में लगती है, नहीं सॉरी, ये पंच तन्मात्राओं में लगती है। वितर्कानुगत स्थूल महाभूतों में लगती है, विचारानुगत पंच तन्मात्राओं में लगती है। इसके बाद जो है आनंद और अस्मिता जो समाधियां आती हैं, वो समाधियां आनंदानुगत अहंकार और जो 11 तत्व हैं, इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय और मन है, इनमें लगती है, और अस्मितानुगत बुद्धि में लगती है। तो ये सभी सूक्ष्म विषय में आते हैं। तो जो सविचार और निर्विचार है, विचार कहने से आनंद और अस्मिता का भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। आनंद और अस्मिता को अलग नहीं बताया। आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि भी विचारानुगत समाधि के अंदर ही आ जाती है, क्योंकि सूक्ष्म विषय है। और आगे बताते हैं पतंजलि कि सूक्ष्म विषय क्या है। जा रहा है ऊपर से, थोड़ा सा हो कीजिएगा। हाँ, जैसे बता रहा था कि सूक्ष्म विषय क्या है, पहले मैंने बता दिया है कि जो पृथ्वी है अथवा पंच महाभूत हैं, ये सभी जो हैं स्थूल महाभूत हैं। तो इनके अलावा बाकी सारे सूक्ष्म तत्व हैं। 25 तत्वों में जो है तन्मात्राएं आती हैं। तन्मात्राएं जो है लास्ट के पंच महाभूतों से पहले के तत्व हैं। वहां से लेकर के अलिंग माने पृथ्वी अथवा प्रकृति तक जितने भी तत्व हैं, वे सभी 18 तत्व, इन सभी तत्वों में हमारी ये सॉरी 19 तत्व होंगे। प्रकृति, महत और अहंकार, 11 इंद्रियां और मन, इन तत्वों में जो भी तत्व आते हैं ये सभी सूक्ष्म विषय कहलाते हैं। तो जो विचारानुगत समाधि है, इन सभी सूक्ष्म तत्वों में लगती है, क्योंकि यहाँ पर भी बताया कि सूक्ष्म विषयम च अलिंग परिवसानम, जो अलिंग पर्यंत माने जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राओं से लेके शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श से लेकर के रोहित जी, पर्यंत। वॉइस हाँ जी, ब्रेक हो रही है। बाकी लोगों को आ रही है? जी सर, सही सुनाई दे रही है। तो मुझे आपकी नहीं सुनी। सर कंटिन्यू कट कर आ रही है सर, नेटवर्क आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है सर। ठीक है, इसका मतलब बाकी लोगों का नेटवर्क की समस्या है।
तो मैंने इसलिए पहले आपको कहा था कि सांख्य दर्शन अच्छे से पढ़ें और प्रकृति आदि जितने तत्व हैं उनको अच्छे से समझें। अगर आप वो समझ गए और चार्ट आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको ये समझने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और जिसको वो चार्ट याद नहीं है और जिसने सांख्य अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसके लिए इसमें बहुत समस्या होगी समझने में, क्योंकि ये पूरा दिमाग में बैठाने का चार्ट को देख करके पूरा नक्शा दिमाग में बन जाना चाहिए। सूक्ष्म विषय जो है तन मात्राओं से लेकर के प्रकृति पर्यंत है और इन्हीं में हमारी विचारानुगत समाधि लगेगी, जिसमें आनंद और अस्मिता भी स्वतः लग जाएगी। और विचारानुगत दो प्रकार से है, सविचार और निर्विचार। सविचार में हमें शब्द अर्थ और ज्ञान का बोध होता है और जब हम निर्विचार समाधि में पहुंचते हैं तो केवल अर्थ मात्र की प्रतीति हमारे चित्त में होती है और इसी अर्थ मात्र की प्रतीति को निर्विचार समाधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक तय सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषय कहा कि सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली, तो सूक्ष्म विषय क्या क्या है अगले सूत्र में बताए थे, मैंने दिखा दिया सूत्र कि बुद्धि से लेके प्रकृति से लेकर के सारे जो है तन मात्राओं पर्यंत सूक्ष्म विषय है, वहां पर लगाई जाने वाली समाधि यह है विचारानुगत समाधि। और विचार में भी दो है, सविचार और निर्विचार। तो जब आप ये समाधियां लगाते हैं और इन समाधियों को सिद्ध कर लेंगे और विचारानुगत समाधि के अंदर ही आनंद और अस्मिता का भी बोध हो जाता है, इन्हीं समाधियों का जो फल है उसको कहते हैं सबीज समाधि। कि आपका चित्त पूरी तरह से एकाग्र हो गया पर निरुद्ध नहीं हुआ। आपके चित्त में निरुद्ध माने होता है पूरी तरह से रुक जाना, एकाग्र माने फोकस होना। तो आपने पुरुष का भी दर्शन कर लिया, पुरुष में एकाग्र हो गया, पर चित्त में संस्कारों का बीज मात्र शेष है जो कभी पुनः अंकुरित हो सकता है और अंकुरित होने के पश्चात फिर वह बीज दोबारा हमें जन्म और मरण के बंधन में डाल सकता है। इसीलिए ये बीज सबीज है और चित्त में जब दोबारा बीज प्रस्फुटित हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, तो वह फिर हमें वासनाओं में और कर्म बंधन में डाल सकता है और उससे हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंस सकते हैं। जैसे विश्वामित्र जी हैं, उन्होंने समाधि लगाई थी, वो ध्यान कर रहे थे और इंद्र को ऐसा भय हुआ कि कहीं मेरा सिंहासन न छिन जाए, तो उसने मेनका को भेजा और मेनका ने अपनी एक झंकार से विश्वामित्र की पूरी समाधि को तोड़ दिया। कहाँ वो चित्त समाधि में लीन था, सभी समाधि उस चित्त में लगी हुई थी, लेकिन जब संस्कारों का बीज चित्त में पड़ा हुआ था और बीज मात्र के चित्त में होने से उनकी समाधि टूट गई और उस समाधि के टूटने से वो फिर बंधन में फंस गए और इंद्र पद प्राप्त करने से वह रह गए थे। इसी प्रकार से सबीज समाधि है, इसमें संस्कारों का बीज रहता है और बीज रहने से हमें दोबारा जन्म मरण के बंधन में पड़ना पड़ता है। और जो निर्विचार समाधि है, संप्रज्ञात समाधि का ही फल है। इसके फल स्वरूप क्या होगा? निर्विचार माने वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इन सभी समाधियां निर्विचार के अंतर्गत आ गई यहाँ तक की, यानी पूरी संप्रज्ञात समाधि इस निर्विचार समाधि के अंतर्गत आ जाती है। और इसके फलस्वरूप निर्विचार वैशाराध्य अध्यात्म प्रसाद, जब निर्विचार समाधि पूरी तरह से सिद्ध हो जाती है और निर्विचार समाधि अत्यंत निर्बल होने पर, यानी जब पूरी तरह से समाधि सिद्ध हो गई, मन बिल्कुल निर्मल हो गया, स्फटिक मणि के समान हो गया या एक स्वच्छ तालाब के समान हो गया जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता आ गई है, उसके फलस्वरूप हमें अध्यात्म का फल प्राप्त होता है। अध्यात्म का अर्थ होता है अधि और आत्म, आत्म से संबंधित, आत्म तत्व से संबंधित जो ज्ञान होता है, जो पुरुष का ज्ञान है, वो हमें प्राप्त होता है, वो हमें दिखने लगता है, उसके स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। तो यही अध्यात्म प्रसाद हमें प्राप्त निर्विचार समाधि की अथवा संप्रज्ञात समाधि के प्राप्त होने से प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या पहले समाधि में आप ये बताएं, फिर हम 2-3 सूत्र आगे के बचे हैं वो पढ़ेंगे। ये लास्ट ये थोड़ा जटिल विषय है सर, थोड़ा लास्ट वाला निर्विचार वाला बता दीजिए। निर्विचार वाला बता दीजिए। 46 सूत्र बताएं मुझे एक बार।
सर ये है निर्विचार वैशार वैशाराती। तो हाँ अभी तक आप निर्विचार समाधि तक समझ गए होंगे। जी सर। तो जब आपकी निर्विचार समाधि हो जाएगी तो उससे अध्यात्म प्रसाद होगा, अध्यात्म का फल हमें प्राप्त होगा। जब अध्यात्म का फल प्राप्त होगा, हम किस चीज के लिए सब काम कर रहे हैं, आत्म तत्व के ज्ञान के लिए कर रहे हैं, पुरुष के ज्ञान के लिए कर रहे हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, उसके स्वरूप का बोध होने लगेगा। तो जिस चीज के ज्ञान के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, उस स्वरूप का साक्षात्कार जब हम हो जाएगा, वही अध्यात्म प्रसाद है। हमारी प्रवृत्ति अध्यात्म की प्रति हो जाएगी और हमारा जो चित्त है पूरी तरह से अध्यात्ममय हो जाएगा, यही है। सर अधिक अर्थ क्या बताया था आपने अध्यात्म में? अधि अधिक माने संबंधित, क्या सर? अधि माने संबंधित, आत्म माने आत्मा से संबंधित। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। सर ये 41 सूत्र जो है, जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, आप मुझे दोबारा बताएं। सर जो ये 41 वाला सूत्र है जिसमें ग्रहित, ग्रहण और ग्राह्य ये क्या क्या है सर? तीनों एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। ग्रहित, ग्रहण और ग्राही। ग्रहित माने जो ग्रहण करने वाला है, ग्रहण सर माने इसमें जो क्या ये अंतःकरण होगा क्या सर इसमें? नहीं, ग्रहित माने ग्रहण कौन कर रहा है, योग साधक कर रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, वो ग्रहित हो गया। ग्रहण करने की जो प्रक्रिया वो ग्रहण कहलाएगी, उसमें जो चीजें हो रही हैं। ग्राह्य क्या होगा, जिसका हमें ज्ञान हो रहा है। ठीक है सर। समझ गए, समझ गए। जी सर। हाँ जी, और पूछें। सर ये बता दीजिए ता एव सजीवा समाधि। दोबारा बताएं। ता एव सजीवा समाधि सर, ये श्लोक। तदेवार्थ निर्भासम वाला। नहीं सर, ये सूक्ष्म विषम तलिंग तलिंग परिभाषा से नीचे वाला सर। ता एव सूत्र सजीवा संख्या खत्म हो समाधि गया। सर, उससे नीचे वाला सर। कौन सा संख्या वाला? तो नहीं पता सर, संख्या बस सर शुद्ध हिंदी में। 46 बोल रहे हैं, 46। 46। ता एव है संबीज ताएव सबीजा समाधि है। ये जो निर्विचार समाधि, ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इसी को सबीज समाधि कहा जाता है। वही जो है लिखा भी है इसमें, वे सबकी सभी सबीज समाधि है। सबकी सब माने जितने भी संप्रज्ञात के भेद हैं, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, उसमें भी वितर्क के दोनों भेद, सवितर्क, निर्वितर्क, विचार के दोनों भेद, सविचार और निर्विचार, यही सबीज समाधि है। बीज सहित है, चित्त में संस्कारों का बीज रहेगा और वो पुनः अंकुरित होने की संभावना होती है। अच्छा, आप देखेंगे कोई बीज होता है फल का या किसी भी पौधे का, तो आप या वो जो जैसे चिड़िया खाती हैं, वो चिड़िया के दांत नहीं होते, वो अगर कोई दाना चुगती हैं तो वो उसको ऐसे ही मल के द्वारा बाहर निष्कासित कर देती हैं। तो मान लीजिए उन्होंने गेहूं का दाना खाया और गेहूं का दाने के खाने के फलस्वरूप उनके पेट में गया और उनका मल बहुत जल्दी निष्कासित होता है, तो कुछ दूरी पर उड़ के गई और वहां पर जब उन्होंने मल त्याग किया तो वो दाना जैसा था वैसे ही बाहर आ गया और बाहर आके वो जमीन पर गिर गया। और उस समय उसका मौसम नहीं है गेहूं बोने का, लेकिन वो एक ऐसी उपजाऊ मिट्टी में गिरा हुआ है जहां पर गेहूं की खेती होती है या उसके लिए उपजाऊ स्थान है। तो एक समय ऐसा आया जब गेहूं बोते हैं और उस समय उसको अन्य गेहूं जब किसान ने बोया, उसी में उसके साथ उसने हल चला दिया अथवा वो बीज जमीन में चला गया और वहां पर उसने वो खाद को भी प्राप्त कर लिया, पानी को भी प्राप्त कर लिया और जो जो भी उस पौधे के उगने में प्रक्रियाएं हैं, जो भी सूर्य का प्रकाश या जितने भी वातावरणीय क्रियाएं हैं, वो सब बीज के साथ घटित हो रही हैं, तो वो बीज पुनः अंकुरित हो सकता है। लेकिन अगर वही बीज अंदर से नष्ट हो गया, उसी बीज को आप भून दो और भून करके अगर वो बीज चिड़िया खाए और चिड़िया खाए तो वो कहीं भी उसको बीट दे, तो वो कैसा भी मौसम हो, बीज दोबारा से अंकुरित नहीं होगा। तो ये सभी जो निर्बीज है, सभी माने कि उसमें अंकुरित होने की संभावना उत्पन्न होती है और निर्बीज माने अंकुरित होने की संभावना खत्म हो जाती है पूरी तरह से। जी सर। तो सबीज माने संप्रज्ञात समाधि। जी सर, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? सर ये
सर ये निर्वितर्क विचार और आनंद अनुगत में ये एक बार समझा दीजिए, जैसे कि इसमें विचार में तन्मात्रा, शब्द, अर्थ, ज्ञान का बोध, आनंद में अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अस्मिता में बुद्धिमान, और सर ये निर्वितर्क में दो है ना, सवितर्क निर्वितर्क, ये नहीं आया सर समझ में। सवितर्क और निर्वितर्क नहीं आया जी। कौन समझाएगा जी सवितर्क निर्वितर्क? कौन समझाएगा आप में से? कोई माइक ऑन करके बताए। सर ये जैसे कि सवितर्क और निर्वितर्क में क्या आएगा, जैसे विचार में तन्मात्राएं, शब्द, अर्थ। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया सर है। मैं बताऊं? जी बताइए। सवितर्क में पंच महाभूत पर हम ध्यान लगाते हैं, मतलब उस पर ध्यान लगाते हैं। जब सवितर्क करते हैं हम समाधि, तो उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों रहते हैं सवितर्क में, ठीक है। पंच महाभूतों का हमको शब्द, अर्थ, ज्ञान तीनों होता है, और निर्वितर्क में हमको सिर्फ उसका अर्थ मात्र रह जाता है पंच महाभूतों का। इसको निर्वितर्क बोलते हैं। बहुत अच्छा, इसका मतलब समझने की आपने कोशिश की। और बाकी कोई बता पाएगा? जी सर, जैसे सर आपने सेब का बताया था कि उदाहरण देके कि सवितर्क समाधि में जब होगा, सेब है, सेब को देख के उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान तीन चीज होती है। शब्द जैसे उसके आकार को देख के, सेब जैसे वो बोला गया है सेब है, तो उससे उसके शब्द का ज्ञान होगा, और ज्ञान का अर्थ है जिसमें सेब मीठा है, ये उसका ज्ञान कराएगा। अर्थ क्या है, सेब को देख के हम उसका पूरे स्वरूप का जब बोध हो जाता है तो वो अर्थ है। जब सवितर्क समाधि में यह ध्यान लगाते लगाते जब सब अर्थ ज्ञान तीनों का हो जाता है, और जब निर्वितर्क में सिर्फ अर्थ ही शेष रहे, तो वो निर्वितर्क समाधि है। राधिका जी समझ में आया? जी सर आ गया। चलिए बहुत अच्छा। और सर जी सर जैसे सवितर्क में एक सेब का जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे सर, तो उसमें जैसे कि हमने कहा कि सेब कह के और हमारे चित्त में उसकी आकृति आ जाना जी, तो सर जब तक हम उस सेब का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक तो वो हमारे विचारों में तो नहीं आएगा। तो हमें तो उस चीज का साक्षात्कार पहले करना होगा। तो वही तो ज्ञान है उसका। साक्षात्कार आप करेंगे तो उसको देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे, आप प्रत्यक्ष करेंगे, उसके बारे में जब पूरा जान लेंगे तो आपको ज्ञान भी होगा, अर्थ भी होगा, शब्द भी आपको प्राप्त हुआ। अच्छा, अब त्राटक आप किए होंगे, दिए में किए कभी त्राटक, ये किसी वस्तु में किए होंगे, तो पहले आपने उसके बारे में जाना होगा, आपने दिए के बारे में जाना होगा, दिया कैसा होता है, उसको कैसे जलाया जाता है, ये सब पूरा आपको ज्ञान होता है कि तेल के द्वारा दिया जाता है, इसमें तेल भी खत्म ना हो जाए जब आप त्राटक कर रहे हैं। अगर हम 1 घंटा त्राटक करेंगे तो इतना तेल चाहिए, ये सब पूरा ज्ञान आपको होता है, वो ज्ञान है। और जब आप त्राटक करते हैं, त्राटक करते करते आप पूरा उसमें समाहित हो जाते हैं कि तब आपके विचार में दिमाग में ये विचार आता है कि उसमें तेल तो खत्म नहीं हो रहा, या मेरे अगल बगल कौन है, या दिए का रंग कैसा है, दिया लाल है कि पीला है। आपको जो दिए की लौ होती है केवल वही दिखती है ना? बिल्कुल जी सर, वही अर्थ है। ओके, थैंक यू सर। हाँ सर, वो अध्यात्म जो है उसका 3 दुखों में हमने देखा कि आध्यात्मिक दुख जो है वो शरीर और मानस है। आध्यात्मिक दुख अलग है, आध्यात्म अलग है। आध्यात्मिक दुख है वो आत्मा से संबंधित, अपने से संबंधित दुख है, लेकिन आध्यात्म माने जब दुखों का नाश हो जाता है तब आध्यात्म प्राप्त होता है। ओके, मतलब अध्यात्म दुख लगेगा तो अलग अर्थ बनेगा, और अध्यात्म प्रसाद में जो है वो आत्मा का अर्थ लगेगा। हाँ, आत्मिक लगेगा ना, वो प्रत्यय होते हैं संस्कृत में अलग अलग से, तो वो आत्मिक में जब प्रत्यय लगेगा तब प्रत्यय लगने से आत्मिक हो जाएगा, और आत्मिक माने उसके साथ एक शब्द इसका मतलब और लगेगा, वो दुख लगा। आध्यात्मिक सुख भी हो सकता है, हाँ, उसी को अध्यात्म प्रसाद का। लेकिन वो शरीर का और मन का ही रहेगा ना? नहीं, आत्मा माने आत्मा से संबंधित है। सर बुद्धि की परम निर्मल अवस्था भी उसे कह सकते हैं ना हम, अध्यात्म को। बिल्कुल, तभी तो कहा कि स्फटिक का उदाहरण जो दिया था। जी। सर अध्यय का आपने क्या मीनिंग बताया था? अध्यात्म प्रसाद के पहले अध्यय का बोला था, स्वयं का बोला था क्या आपने? किसका? अधि का? हाँ।
संबंधित। चलिए 2-4 सूत्र हैं, इनको पढ़ लेते हैं अब हम, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो निर्विचार समाधि है या संप्रज्ञात समाधि है, इसका जो फल है सभी की सब समाधियों का, जो वितर्क संप्रज्ञात के अंतर्गत आती है, उसका फल अध्यात्म प्रसाद होता है। और इस अध्यात्म प्रसाद के फलस्वरूप हमारी प्रज्ञा जागृत होती है। प्रज्ञा माने ज्ञान, बुद्धि, भी, विवेक, ये सब कह सकते हैं। यद्यपि विवेक की ख्याति अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रज्ञा माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो हमें सद असत का ज्ञान करे, सही गलत का ज्ञान हमें कराने में बोध कराए, जो हमें क्या वस्तु हमारे लिए उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, इसके बारे में हमें बताए। जो भ्रम है वो सारा भ्रम दूर कर दे, लेश मात्र भी हमारे चित्त में भ्रम ना रहे, वही चीज ऋतंभरा प्रज्ञा करती है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होने से प्रकृति नश्वर है, जड़ है, या प्रकृति के जितने भी जो गुण हैं उन सभी का बोध हो जाएगा, और प्रकृति के बोध और पुरुष के बोध, इन दोनों का बोध हमें हो जाएगा, और पुरुष की जो है वास्तविकता और प्रकृति की क्षीणता का हमें पता चलेगा। तो यही ऋतंभरा प्रज्ञा है। ये जो अभी तक के सारे तत्व हैं, ये केवल बंधन में बांधने वाले हैं। प्रकृति का काम भी बंधन में बांधना है, और मुक्ति तो केवल पुरुष की आत्म साक्षात्कार करने से ही होगी। ऐसा जो भेद होगा ये ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा होगा। और ऋतंभरा प्रज्ञा का फल क्या होगा? तो कहते हैं श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वाद। अभी तक जो हम केवल सुन रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, अच्छा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में भी चित्र बैठ रहा होगा। जिसने 25 तत्वों का चार्ट याद किया, उसके दिमाग में वो चार्ट छप रहा होगा। जो सुन रहा है उसके दिमाग में शब्द बन रहे होंगे, शब्द आकार ले रहे होंगे। जब सेब की बात कर रहा हूँ वो सेब दिमाग में आ रहा होगा, दिए की बात कर रहा हूँ दिया दिमाग में आ रहा होगा। तो जो ये अनुमान है और जो शब्द है जो सुन रहे हैं अथवा जो पढ़ रहे हैं, ये सभी चीजें मतलब एक दिमाग में अलग आकार हमारा ग्रहण कर रही हैं। पर जो इसका जो फल होगा, ये सुनने से और अनुमान लगाने से, जो हम सोच भी नहीं सकते, इस अनुमान से बिल्कुल भिन्न होगी। इसका अनुभव बिल्कुल अलग होगा। एक स्वर्ग के बारे में सुनना देखना, जो हमें टीवी सीरियल दिखाते हैं वो, और स्वर्ग में जाना और वहां का आनंद लेना, ये चीजें अलग है। तो स्वर्ग को छोड़ दीजिए, विदेशों को देखिए। हम जो विदेश या दूसरे देशों में नहीं गए हैं, वो टीवी में देखते हैं वहां के बारे में, वहां की जो ऐशो आराम है या वहां की जिंदगी के बारे में देखते हैं और कल्पना करते हैं हम वहां जाएंगे। तो वहां के बारे में सुनना देखना, और हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर ऐसा ऐसा होगा इन चीजों में। और जब हम वहां जाएंगे और उस स्थान को प्राप्त करके वहां के भोगों को भोगेंगे, उन दोनों में अंतर होता है। ठीक यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि अभी तक जो आपने चीजें सुनी और देखी, उन चीजों से वहां जाना और उस बुद्धि का विषय जो पुरुष तत्व का ज्ञान कर रही है, वो बिल्कुल अलग होगा, विशेष होगा, विशेष अर्थ वाली, विशेष अर्थत्वाद माने बिल्कुल विशेषता होगी। अभी तक जो आपने सुना उससे कई गुना श्रेष्ठ होगा, विशिष्ट होगा, विशेष अर्थ वाला वो विषय होगा। और जब आपको पुरुष का ज्ञान हो जाएगा, ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, तो उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हुआ, अभी तक आपके जितने सारे बुद्धि तक के संस्कार थे, प्रकृति तक के संस्कार थे, जब आपने प्रकृति में भी समाधि लगा करके पार कर लिया, पुरुष का ज्ञान कर लिया, तो वो सारे जो संस्कार हैं वो रुक जाएंगे ऋतंभरा प्रज्ञा के जागृत होने पर। और अभी तक के जो सारे संस्कार थे वो रुके, और ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी होगा, उनको रोकने में समर्थ होगा, उनको बांधने में समर्थ होगा, और वो संस्कार हमारे कर्माशय नहीं बनेंगे और हमें दोबारा जन्म मरण के बंधन में नहीं भटकना पड़ेगा। और जब ये सारे जो ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार हैं ये भी रुक जाएंगे, इनको भी हम पार कर लेंगे, तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधि। तस्यापि माने जो ऋतंभरा प्रज्ञा जन्य संस्कार है, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं, उन संस्कारों का भी जब निरोध हो जाता है, चित्त में उनको भी रोक दिया जाता है, और स्वरूप शून्य जब हम हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऋतंभरा प्रज्ञा के जब चित्त में संस्कार होंगे तो हमें अनुभव होगा कि हमने बाकी संस्कारों को रोक लिया, उनको हमने निरुद्ध कर लिया, ऐसा अनुभव होगा। लेकिन ये ऋतंभरा प्रज्ञा के भी संस्कार चित्त में हट जाएंगे, उनका भी निरोध हो जाएगा, चित्त में केवल और केवल विराम लगेगा,
विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य जब कहा है पहले 16वें सूत्र में, वो होगा। और उसके बाद पूरी तरह से चित्त निरोध हो जाएगा और उसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का चित्त में कोई बीज शेष नहीं रहता और बिना किसी बीज के जब चित्त निर्मल धवल शांत हो जाता है और किसी भी प्रकार की चंचलता गति उसमें नहीं होती और सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, उसी को निर्बीज समाधि या संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। इसी के साथ आपका जो है समाधि पाठ योग दर्शन का पहला पाठ आज इसका समापन हुआ। और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप पूछें। सर रितंभरा प्रज्ञा एक बार बता दीजिए, लेफ्ट हो गई थी, मैं सुन ही नहीं पाई हूँ। रितंभरा प्रज्ञा माने जो सही और गलत का ज्ञान होता है वो रितंभरा प्रज्ञा है। दुनिया में एक हमारी बुद्धि के द्वारा, ये जो सांसारिक बुद्धि है जिसको हम दिमाग कहते हैं, इसके द्वारा हमें सही और गलत का ज्ञान होता है कि क्या वस्तु हमारे लिए सही है क्या गलत है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारी जो महत तत्व है उसको पार करने के बाद जब हमें पुरुष का साक्षात्कार होता है तो दुनिया के सारे विषय हमें व्यर्थ लगने लगते हैं। तो वहां पर जो सही गलत उचित अनुचित कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान और हमें पुरुष का ज्ञान करना चाहिए ऐसा बोध हो जाता है, तो रितंभरा प्रज्ञा है। जैसे आचार्य जी 26 के 26 तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाना, कि उनका विषय क्या है, किस उनके विषय में है जी। जी और किसी का कोई प्रश्न है? सर ये श्रुतानुमान 40 वाला एक बार प्लीज। एक करके पूछे। मोहित जी आपने कोई प्रश्न किया था? तजह संस्कारों रोशनी जी अन्य संस्कारों कीजिएगा। प्रतिबंधी। मोहित जी आपका कोई प्रश्न था? मैं ये कह रहा हूँ जी, जो रितंभरा प्रज्ञा जो है वह यह है क्या कि सभी तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाना? सभी तत्वों का पूर्ण ज्ञान हो जाना, बिल्कुल हाँ जी जी। क्योंकि अभी तक आपने जो जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों को पार करने के बाद आपको रितंभरा प्रज्ञा प्राप्त हुई है, तो स्वाभाविक सारे तत्वों का ज्ञान होगा। सर इसका फल क्या बताया था जो 49th सूत्र में सूत्र पढ़े 49 सर। सूत्र पढ़े 49 सूत्र में 49 लिखा है। सर रितंभरा प्रज्ञा का फल जो आपने बताया ना, शब्द अनुमान श्रुतानुमान प्रज्ञा अन्य विषय विशेषार्थत्वात्। जब रितंभरा प्रज्ञा जागृत होगी तो अभी तक हमने जितना भी सुना उसके बारे में, जितना भी हमने अनुमान लगाया, कल्पना की, चिंतन किया, वो सभी विषय व्यर्थ हो जाएंगे। उससे वो विशेष अर्थ वाला उसका फल होगा। माने अभी तक हमने जो देखा सुना उससे भी कई गुना श्रेष्ठ, कई गुना विशिष्ट उसका जो फल है वो हमें प्राप्त होगा। सर केवल्य अवस्था और निर्बीज समाधि का संबंध है? वही है केवल्य और निर्बीज एक ही है। केवल्य माने मोक्ष मुक्ति, निर्बीज माने केवल्य अवस्था। उसमें अगर सूत्र की हिंदी व्याख्या दिया है केवल्य अवस्था लिखा है, होता है उस अवस्था को प्राप्त करना। निर्बीज माने चित्त में किसी भी प्रकार का बीज शेष न रहना। तो निर्बीज आपको शरीर में रहते हुए भी प्राप्त हो सकता है और केवल्य आपको मुक्ति जब है अवस्था की अब बात कर रहे हैं, अवस्था माने स्थिति, तो ये शरीर छूटने के उपरांत होगी। जी सर। जी और कोई? 15 ये बात की है रितंभरा प्रज्ञा में संस्कार से उत्पन्न और अन्य संस्कार को प्रतिबंधित कर देते हैं। मतलब जो सर हमारे पहले के जो पूर्व जन्म के संस्कार है उसको भी प्रतिबंधित करेंगी, ऐसा? सारे संस्कार प्रतिबंधित हो जाएंगे बट उस समय तक के। आचार्य जी एक प्रश्न था मेरा, प्रारब्ध और इसके बाद भावना जी का प्रश्न आया था। भावना जी आपका है? जी जी हाँ जी 50 नंबर जो संस्कारों ने संस्कार प्रतिबंधी। हाँ वही है कि जो रितंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार होगा वो अन्य संस्कारों का प्रतिबंधी होगा, अन्य संस्कार को रोक देगा। अन्य संस्कार माने बुद्धि तक के जितने भी संस्कार हैं, बुद्धि तक के जो संस्कार हैं, माने अब आप समाधि करते करते वितर्क विचार आनंद और अस्मिता पहुंचे, तो जब हम जो समाधि पार कर रहे हैं उससे अगली समाधि हमारे लिए तैयार है, तो उसके संस्कार हमारे चित्त में बैठे हैं। तो जब हमने निर्विचार समाधि को भी प्राप्त कर लिया है तो फिर रितंभरा प्रज्ञा उसके आगे है, तो वो भी सारे जो संस्कार हैं उससे पहले तक के प्रकृति तक के वो सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे।
दूर हो जाएंगे। जी मोहित जी आप पूछें। मैं ये कह रहा था जी, ये प्रारब्ध है और संस्कार है, इनमें क्या भेद है जी? प्रारब्ध और संस्कार में क्या भेद है? जी जी। हाँ, इसको हम अभी दूसरे बात में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है आचार्य जी। मेरे ख्याल से कल परसों में हम पढ़ेंगे इनको, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा, पर बाकी लोग भी सुन लेंगे आपके साथ साथ। सर रोहित सर, प्रारब्ध तो वही हुआ ना कि पिछले जन्म के कर्म ही तो प्रारब्ध होते हैं ना? हाँ, वर्तमान के भी हो सकते हैं, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं। सर यही डाउट मेरा भी था, प्रारब्ध और संस्कार थोड़ा गड़बड़ समझ नहीं आ रहा है। ये हम कल परसों की क्लास में क्लियर करेंगे। दूसरी बात में इसी का वर्णन है, संस्कारों का, कर्माशयों का। सर 41 में आपने बताया था ना ग्रहण, ग्राह्य और एक बताया था, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, तो इसमें से बताएंगे नीरज जी, आप बताएं ग्रहीता, ग्रहण और ग्राही क्या होता है?